हाय गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं काफ़ी दिनों में व्लॉग बना रही हूँ। काफ़ी टाइम बाद वैसे तो मैं शॉर्ट्स वगैरह डालती रहती थी, बट आज है क्या है डेट आज, और टाइम हो रहा है 6:44 हो रहे हैं, 6:44 और 4 फरवरी है आज। तो काफ़ी दिनों बाद मैंने सोचा चलो आज बना लेते हैं। और मेरा जो ईवीएस की मैं जो कर रही थी, जो नोट बनाई थी, लगभग ऑलमोस्ट ख़त्म होने ही वाले हैं। काफ़ी मैंने बना लिए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने जो अपनी ईवीएस स्टार्ट की थी वो मैंने की थी 18 जनवरी को, ही देख सकते हो। और आज 4 फरवरी होने वाली है। अभी मैं एक्चुअली मेरी ना 1-2 दिन से थोड़ी सी पढ़ाई नहीं हो पाई थी। लास्ट मैंने देखो इस पर डेट डाली होगी कहाँ, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, इतना जुकाम हो रहा था। जुकाम में तो कोई देखो 30 जनवरी लिखा है ये। एक्चुअली मुझे एक आध फॉर्म भी भरने गई थी मैं, तो उसमें थोड़ा बिजी हो गई, थोड़ा घर में भी काम था। बट अब 4 दिन फिर से मैं पढ़ने पे आई हूँ, और मेरे लगभग मेरी ये ईवीएस की जो वीडियो वाले सेशन था वो कंप्लीट होने वाला है। अभी मैं यही कहूँगी इसको करने के बाद कि मेरी पूरी ईवीएस कंप्लीट अभी भी नहीं हुई, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो आपको इतनी पुरानी फटी हुई वाली बुक दिख रही है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो कि रह गई हैं, उनके नोट्स वगैरह बनाने। इसमें आप देख सकते हो इतनी खिचड़ी पक चुकी है, इस खिचड़ी में मुझे याद भी नहीं रह पाता है। तो जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, मतलब जो बहुत कंफ्यूजिंग वाले, इंपॉर्टेंट तो खैर सारा ही है इसमें, बट जो कंफ्यूजिंग होते हैं वो मैं सोच रही थी उसके भी नोट्स बनाऊंगी। जब ये हो जाएगा फिर उसके बाद एक एनसीईआरटी का मैं सोच रही हूँ एक बार और पूरा बना लेंगे। क्या कहते हैं, एनसीईआरटी को पढ़ लेंगे। उसमें वैसे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद एनसीईआरटी का कवर इसमें हो गया होगा, बट अगर थोड़ा बहुत कुछ भी अगर रह जाता है तो मैं सोच रही हूँ कि उसमें से भी नोट्स बनाए, वो हो जाएगा। तो ये इसलिए इतना कम इसलिए उपाय 1 महीना, क्योंकि मैं इसके साथ में और सब्जेक्ट्स भी पढ़ रही थी, सिर्फ ईवीएस ही नहीं पढ़ रही थी। मैथ्स भी था बीच में, इंग्लिश भी थी, हिंदी भी, सारे सब्जेक्ट्स होते, तो इसलिए इतना ये टाइम लग गया। वरना तो खैर हो ही जाता 10-15 दिन में। बट चलो खैर कोई नहीं। और चलिए अब अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करती हूँ। सो गाइस, मैंने देखो यहाँ तक कर लिया पूरा। मैंने आज कहाँ से स्टार्ट किया था, उत्तराखंड से किया था। फिर मैंने इसको मैंने एक्चुअली सिर्फ लिखा ही नहीं है, इसको पहले समझा, फिर लिखा, फिर एक आध कुछ देखो, जैसे ये बुक में कुछ चीज़ दे रखी है तो बुक में से ढूंढा, जैसे जो मतलब इसमें था उसमें से तो लिखा ही, साथ में मैं दिखाती हूँ। ये जो इस समय मैंने ये भी छोड़ा है, तो ये पॉइंट्स मैं कुछ बुक में से लिख रही हूँ, और जो इसमें से था कुछ इसमें से ही मैंने लिख लिए हैं, और एक्स्ट्रा पॉइंट्स इसमें से लिख रही हूँ, तो इसलिए मैंने अभी इतना ही लिखा है। और अब क्या टाइम हो रहा है, 8 समथिंग देख लो, अब बज रहे हैं। तो मैं खाना खाने जा रही हूँ। तो खाने में बने गोभी के पराठे, और फिर वापस मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करूँगी। यहाँ पे बन रहा है गोभी का पराठा, तो जो कि मुझे बहुत पसंद है, और साथ में बन रही है चाय। आपने वाला डायलॉग तो सुना ही होगा, गोभी के पराठे को ठंडे ठंडे दही में डुबो के खाना चाहिए, बट ओके, एक्चुअली वो डायलॉग वहाँ पे गलत हो गया। वो डायलॉग ये है कि गरम गरम गोभी के पराठे को ठंडे ठंडे दही में डुबो के खाना चाहिए, बट मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, गरम गरम पराठे को गरम गरम चाय से और ठंडी ठंडी चटनी के साथ खाना चाहिए। तो अरे उल्टा है, ये सीधा है, ये ऐसा ही है। तो ये रही मेरी प्लेट, गोभी का पराठा, चटनी एंड चाय। अब मैं इसे खाऊंगी और एंजॉय करूँगी, और उसके बाद अपनी फिर से कंटिन्यू स्टडी करूँगी। खाना सो गाइस, खाना पीना होने के बाद मैं वापस अपनी स्टडी पे आ गई हूँ। लगभग 9:15 के आसपास टाइम हो रहा है। तो मैंने यहाँ तक कर लिया था, एक लाइन रह गई थी, वो मैंने ख़त्म की, और मैं वापस से आ गई हूँ पढ़ने के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें वो है गोलकुंडा फोर्ट। तो चलिए हम अपनी लगभग 10:30-11 बजे तक पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद अपना सोएंगे। तो मैं जैसे मैंने ये लिखा है बैग, तो मैं इसमें कुछ लाइंस छोड़ दे रही हूँ, जैसे कहीं से मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगा तो मैं यहाँ से लिखूँ या नेक्स्ट पेज से लिखूँ।
चलो नेक्स्ट पेज से लिखते हैं, क्या पता इसमें कुछ और एक्स्ट्रा हो। तो नेक्स्ट पेज से लिखते हैं 124 125। पेज नंबर मुझे वैसे कभी याद रहता है डालने का, कभी मैं भूल जाती हूँ, तो ये मुझे याद था तो मैंने लिख दिया। नेक्स्ट है गोल कुंडा फोर्ट, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। आखिर ये